हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी 360। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। तो जैसा कि हमने जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे हुए थे उनको कवर किया। 45 क्वेश्चन हम टोटल वहाँ पे किए। अभी हम और भी करेंगे, बट आज से हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन टॉपिक रहेगा आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ड्यूरिंग द विंटर सोल्स्टाइस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द सन इज ओवरहेडेड। ठीक है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टाइस होता है तो सन की पोजीशन क्या होती है, सन कहाँ पे होता है, सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे फॉल करती है। ठीक है, तो आपको पता है हमारे यहाँ विंटर सोल्स्टाइस होता है, ठीक है, समर सोल्स्टाइस भी होता है। तो विंटर सोल्स्टाइस की अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो 22 ठीक है। अगर हम समर सोल्स्टाइस की बात करें, समर सोल्स्टाइस यहाँ पे कब होता है, तो वो होता है जून के महीने में। राइट, आपने यहाँ पे बताना है कि विंटर के महीने में सन की पोजीशन क्या होती है, उसकी जो रेज होती है वो कहाँ पे फॉल करती है, तो दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। राइट, तो अगर मैं वहीं पे बात करूँ समर सोलिस्टाइस की, समर सोलिस्टाइस में सन जो है, सन की रेज जो है वो कहाँ पे ओवरहेड करेंगे, तो उस वक्त जून में, जून में आपका समर सोलिस्टाइस होता है। तो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल कहाँ पे करती हैं, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि समर सोल्स्टाइस पे सन की पोजीशन कहाँ पे होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और विंटर सोल्स्टाइस में कहाँ पे होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। राइट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईयूसीएन स्टैंड फॉर, ठीक है, आईयूसीएन की यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन पूछ लिया, तो इसका आंसर बन जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आईयूसीएन की कैपिटल देखें तो वो कहाँ पे है, वो है ग्लैंड, GLAND, ग्लैंड कहाँ पे है, ये स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड, मैं साथ साथ कह भी रहा हूँ। तो अब ये ग्लैंड जो है, इसके साथ साथ आप एक बात और ध्यान में रखेंगे कि आईयूसीएन जो है वो एक बुक पब्लिश करती है और उस बुक का नाम होता है रेड डाटा बुक। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, आईयूसीएन स्टैंड फॉर, मैंने बता दिया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसके अलावा मैंने बोला कि आईयूसीएन का जो हेडक्वार्टर है, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड में, जो स्विट्जरलैंड में है। राइट, इसके अलावा ये एक रेड डाटा बुक पब्लिश करती है। ठीक है, रेड डाटा बुक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, वियर इज जल्दापारा नेशनल पार्क लोकेटेड। राइट, ये जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका राइट आंसर बन जाता है दैट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे 6 नेशनल पार्क्स हैं। अगर एनसीईआरटी जिस्ट देखेंगे आप, उधर एक ही पेज में समराइज करके मैप के ऊपर आपको दिया हुआ है, तो लर्न करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम अगर यहाँ पे देखें तो राजस्थान में भी आपको 5 नेशनल पार्क्स मिलेंगी, जिसमें अगर आप देखेंगे जो मैन है, लाइक मुकुंदरा है, डिजर्ट है और सरिस्का है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट क्रिएटर लेक ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इम्पैक्ट क्रिएटर लेक क्या होता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बताना है कि इम्पैक्ट क्रिएटर लेक इनमें से कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बन जाता है लोनार लेक। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है लोनार लेक विच इज इन महाराष्ट्र। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि चिलिका लेक कहाँ पे है, ठीक है, और रोहताक लेक कहाँ पे है। चिलिका लेक के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका जीके रोड के ऊपर, और जेकेएसएसबी ने रिसेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 5 है आपका, गोल्डन कोटाइल कनेक्ट्स विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, गोल्डन कोटाइल रोड के बारे में पूछा गया है कि ये किस किस सिटीज को यहाँ पे कनेक्ट करता है। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपके सामने 3 ही हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बन जाता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में लिखूँ DKMC, अब ट्रिक आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, तो गोल्डन कोटाइल रोड जो है ये लॉन्च किया था 2001 में, और ये कंप्लीट होता है 2012 में। ठीक है, 2001 में इसको लॉन्च किया गया और 2012 में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, गोल्डन कोटाइल रोड की लेंथ की बात करें तो दैट इज 5846 किलोमीटर। ठीक है, 5846 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6 है, विच अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक। ठीक है,
अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल है, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक की बात की गई है, दैट इज दीबर लेक, ठीक है। दीबर लेक कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। और एक लेक का नाम बताएंगे वहाँ पे, राजा समंद लेक, ठीक है, राजा समंद लेक, वो भी वहाँ पे है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन। ईस्टर्न रेलवे जोन की बात की गई है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर बताना ईस्टर्न रेलवे जोन का, ईस्टर्न आपको पता ही है, ठीक है, इस तरफ की बात, तो दैट इज कोलकाता। अगर कहा होता है ईस्टर्न कोस्ट, तो पहले आपको मैप माइंड में होना चाहिए, लाइक दिस, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट, तो वो आपका आ जाता है भुवनेश्वर, ठीक है। और यहाँ पे बात की होती है ईस्टर्न सेंट्रल की, तो वो आ जाता है आपका हाजीपुर। एक बार मैप से गो थ्रू करें इन सभी जो भी 18 रेलवे जोन हैं, तो इजिली आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। 18 रेलवे जोन को एक बार फिर देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इंद्रावती रिवर इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। इंद्रावती किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो आपको सभी रिवर्स की जो मेजर राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है, वो टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है, मेजर मैं कह रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गोदावरी, ठीक है। तो इंद्रावती किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, दैट इज गोदावरी। उसके अलावा आप यहाँ पे लर्न करेंगे वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जैसे कि वेस्ट फ्लोइंग में ट्रिक है कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी तब 3 जून से भारत के प्री पीएम बने, और ईस्ट में चले जाएंगे आप, तो ईस्ट से आप याद रखेंगे सबसे बड़ा महान गॉड कृष्णा, पैसे का वरदान। इसको अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये ट्रिक्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे, राइट। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द भाखड़ा नंगल डैम बिल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का 9 क्या कह रहा है आपसे कि भाखड़ानंगल डैम को जो है वो किस रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो राइट आंसर इसका बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, सतलुज। और इसके बारे में एक पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि इसी भाखड़ानंगल डैम के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, न्यू टेम्पल, ठीक है, न्यू टेम्पल ऑफ रेजिमेंट इंडिया। पूछा जाता है एग्जाम में कि न्यू टेम्पल ऑफ रेजिमेंट इंडिया किस डैम के लिए कहा गया था और किसने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है, किसके लिए, भाखड़ानंगल डैम के लिए। इसके अलावा बिगेस्ट हाइस्ट आपको पता ही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक यहाँ पे क्वेश्चन, ओल्डेस्ट डैम कौन सा है, ओल्डेस्ट, बिगेस्ट हाइस्ट तो सभी को पता है, ओल्डेस्ट यहाँ पे देखेंगे आप, दैट इज कलानाई, कलानाई डैम, जो कहाँ पे है, इट इज इन तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु में कलानाई डैम, ये ओल्डेस्ट डैम है। उसके अलावा अगर आप देख लें बिगेस्ट आर्क डैम ऑफ इंडिया, तो वो इडुक्की डैम है, दैट इज इन केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे, वेयर वॉज द अपिको इन्वायरमेंटल मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द 1980s, ठीक है। अपिको इन्वायरमेंटल मूवमेंट चलाई गई थी, ये कहाँ पे चलाई गई थी, दैट इज इन केरला, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, और किस पेड़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया था, दैट इज बैम्बू ट्री, क्योंकि दिस इज द मैन सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, ठीक है, मैन सोर्स है लाइवलीहुड कर्नाटका के लोगों के लिए, तो इसलिए इस पेड़ को ज़्यादा टारगेट किया गया, पेड़ों को बचाने की बात की गई थी, और 1984-1985 के बीच में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, व्हाट इज द प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर द क्रॉप्स डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एनुअली बिफोर द सोइंग सीजन नाउन एज, ठीक है। एक प्राइस होती है जिसको गवर्नमेंट पहले से ही अनाउंस कर लेती है, ठीक है, बीजने से पहले ही वो उस प्राइस को अनाउंस कर देती है, उस प्राइस को क्या कहते हैं, राइट। इस प्राइस के बारे में आपने सुना होगा, पीछे प्रोटेस्ट भी बहुत हुआ था, फार्मर्स ने आंदोलन किया था इसके बारे में, तो दैट इज MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की बात की जा रही है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब स्टार्ट किया था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बन जाता है आपका 1972 में, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है प्रोजेक्ट टाइगर, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, चाहे आप गूगल करें कहीं से करें, एंड बिलीव मी जब आप खुद से चीज़ों को सर्च करते हैं तो वो ज़्यादा समय के लिए रिटर्न रहती हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने क्रॉप्स पे। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश क्रॉप डैश इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फूडर इन इंडिया। आई थिंक ये जो फाइनेंस का पेपर हुआ था, जो स्क्रैप हो गया था पहले, उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसी क्रॉप बतानी है आपने जिसको फूड एंड फूडर के तौर पे यूज़ किया जाता है। 9th की एनसीईआरटी देखेंगे आप तो वहीं पे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सी क्रॉप है? दैट इज मेज। फूड एंड फूडर होता क्या है? अब मेज को देखेंगे अगर आप, तो हम भी एज ए फूड उसको यूज़ करते हैं, एंड एट द सेम टाइम उसको मतलब जो भी हमारा माल मवेशी होता है, लाइक गाय, जो भी है, उसके लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। तो फूड एंड फूडर, राइट। अब इसके अलावा अगर हम इसकी बात कर लें मेज़ की, मेज़ है कौन सी क्रॉप? तो मेज़ आपकी क्या बोलते हैं, ये खरीफ क्रॉप है। ठीक है, राइस, राइस की बात करें तो राइस भी आपकी खरीफ क्रॉप है। वीट जो है, वीट इज रबी क्रॉप। और अब आपका काम क्या है कि मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है कि मेज़ में रैंक 1 कौन है, राइस में कौन है, वीट में कौन है, मिलेट्स में कौन है। अब खुद से एक बार देखेंगे, जैसे कि राइस में जो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, मेज़ की अगर हम बात करें तो मेज़ में रिसेंटली चेंज हुआ है, दैट इज़ कर्नाटका, अब रैंक 1 पे आ गया। ठीक है, वीट और मिलेट्स में आप खुद से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द सिटी अजमेर लोकेटेड। ठीक है, अजमेर सिटी किस रिवर पे लोकेटेड है, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सिटी किस रिवर पे लोकेटेड है। तो अजमेर की अगर हम बात करें, अजमेर किस रिवर पे लोकेटेड है? दैट इज लूनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जो क्रॉप्स के रिगार्डिंग रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 15 इज हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो व्हाइट रेवोल्यूशन की बात की गई है। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट रेवोल्यूशन था किसके रिगार्डिंग। तो जैसा कि व्हाइट है तो व्हाइट से आपके माइंड में आना चाहिए इज रिलेटेड टू मिल्क। ठीक है, इसके रिगार्डिंग है ये मिल्क। तो इसके फादर कौन थे? तो वर्गीज कुरियन। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कुछ रेवोल्यूशंस जो इंडिया में किए गए हैं क्रॉप्स के रिगार्डिंग, क्योंकि स्टॉक में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करें येलो रेवोल्यूशन की, शॉर्ट में लिखता हूँ, येलो रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो वो किसके रिगार्डिंग था? ऑयल सीड। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें ब्लैक रेवोल्यूशन हुआ था, तो ब्लैक से आपके माइंड में आ जाएगा पेट्रोलियम, राइट। उसके अलावा अगर हम देखें ब्लू, ब्लू से आपके माइंड में आ जाएगा वाटर, बट वाटर बहुत ज़्यादा है, तो वाटर नहीं था, ये था फिश। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम देखें जो स्टॉक में क्वेश्चन पूछा गया था गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग था फ्रूट एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, या अगर हनी भी कह दें आप, हनी भी ऑप्शन में होगा तो आप उसको भी टिक कर देंगे, गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन जो जेके एसएसबी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए थे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इस पे पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे। अभी 15 क्वेश्चन आए, अभी 7 और आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।